ये हमारा मूलवासी समाज जो है पौराणिक काल से है, कश्यप निषाद गोंड। तो ये जो है महाभारत काल हो चाहे रामायण काल हो, और ये भारत के जो है मूलवासी हैं। परंतु वर्तमान देश की आज़ादी के बाद से जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए समानता का, परंतु इस समाज को समानता का अधिकार धरातल पर नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण हम लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहता है, राजनीतिक में भी नहीं। जो पार्टी लेवल के यदि एमएलए एमपी चुन के जाते हैं तो वो अपने समाज के प्रति जो है उदासीन रहते हैं। पार्टी के जो जिस पार्टी से चुन के जाते हैं उस पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं, और जो समस्याएं होती हैं उनको वहाँ पर कायदे से रखते नहीं हैं, जिसके कारण इस समाज की बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये लगभग गोंड, कश्यप, निषाद तीनों को यदि हम मिला देते हैं तो लगभग 30 से 35 करोड़ है पूरे भारतवर्ष में। संजय निषाद से लोगों को अपेक्षा तो अवश्य थी, आप अपने व्यक्तिगत ही अपना जो है विकास कर रहे हैं, समाज का विकास कर ध्यान नहीं दे। यही एक विडंबना है कि ये मछुआ समाज के मंत्री हैं, लेकिन जो हमारा कहने का यदि ये मछुआ समाज के मंत्री हैं तो जो मछली पालन का जो भी उद्योग है केवल ये इसी बिरादरी को मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी क्या है कि माफिया जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो दूसरे समुदाय के हैं, मछुआ समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये बोले। वो दूसरे लोग मछुआ समुदाय के लोग काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन मतलब जो है उनको कोई पट्टा वगैरह उनके जो है समुदाय को नहीं मिलता। खेल हो रहा है और ये सरकारी स्तर पर ही हो रहा है। जो सरकार के करीब होते हैं उन्हीं के आसपास लोगों को फ़ायदा उठाते हैं, और जो मूल रूप से जिन मछुआ समुदाय को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। मेरी लगभग 70 साल की उम्र हो रही है। इसके पूर्व ये जयपाल सिंह कश्यप जो एक सांसद थे, उनके द्वारा जो समाज के लिए काम कश्यप निषाद गोंड के लिए किया गया था, उसके बाद से कोई ऐसा नेता अभी तक के नहीं आया जो इस समाज की ओर कोई ध्यान दे, और ना देर अभी तक के नहीं है। इसी कारण है कोई इस समाज का अभी कोई नेतृत्व करने वाला सर्वमान्य नेता नहीं है, जिसको कि पूरा ही समाज उसको अपना नेता मान ले। ये तो लोकतंत्र है, आपके सामने 2 ऑप्शन रख दिए जाएंगे तो एक तो ऑप्शन आपको चुनना ही पड़ेगा, अब वो अच्छा है या ख़राब है। ये तो लोकतंत्र में आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं, तो उन 2 ऑप्शन में तो एक को ही चुनना पड़ेगा, ये मजबूरी है। ये संगठन इसलिए बनाने के लिए हुआ क्योंकि मैंने ये देखा कि कश्यप बिरादरी के लोग अपने संगठन बनाए हैं, उनकी जो उपजातियाँ हैं उन्होंने अपने संगठन बना रखे हैं। इसके गोंड समाज के ने तमाम संगठन बना रखे हैं, निषाद समाज ने भी अपने संगठन बना रखे हैं, सब अलग अलग अपने संगठन। जिसका नतीजा ये हो रहा है कि सरकार जब हम लोग बटे रहेंगे, और जबकि हम लोग का ये तीनों बिरादरी रोटी बेटी से लेकर जो हमारा सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक सब एक ही चीज़ है, रोटी बेटी के संबंध सब कुछ इक्वल है, हमारी संस्कृति सेम है, सब कुछ है, सारा सब कुछ सेम है, अलग अलग, लेकिन फिर भी हम लोग अलग बटे हैं। तो सरकार उसका फ़ायदा उठा रही है, इसलिए हम लोगों की पूरी फ़ायदा जो है नहीं मिल पा रहा है। मानना है कि हम लोग भारत के मूलवासी हैं, निवासी हैं, और जनजाति ही हमारा कल्चर रहा। हम अर्बनाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत जो शहरीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत हुई, उसके अंतर्गत हम शहरों में आ गए। उस समय हम बंदी बनाए गए, हमारे पूर्वज बंदी बनाए गए युद्धों में, और कोई यहाँ गया, कोई कहीं छोड़ दिया गया, जिसको जहाँ मिला नदी नाले के किनारे बस गया। भोजन नहीं था, भोजन के लिए नदी में छलांग लगा दिया, जो मिला मछली उसको खा लिया। खेती बाड़ी से जो कुछ मिला नदियों के किनारे, ताल पोखरों के किनारे अपना जो है तरबूज और ककड़ी, खीरे की खेती करके अपनी जीविका चलाई, सन और पटुआ की खेती करके अपनी जीविका चलाई। और जो लोग गुलाम बनाए गए उनसे ज़बरन काम कराया गया, उनसे जो है उस समय यातायात के साधन नहीं थे, उनसे ज़बरन जो है डोला ढुलवाया गया, उनका शोषण किया गया, उनका अत्याचार उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा हुए, और ये आज तक ये व्यवस्था चलती चली आ रही है। इस अगर महाभारत की बात ले लीजिए तो वेद व्यास भी जो इसी समाज से थे, जो है पाराशर मुनि
के मतलब पुत्र होते हुए सत्यवती जो मल्लाह की पुत्री थी उससे जन्म लिया, वो भी हमारा समाज है। तो वहाँ पर जो है हम लोग जो है बहुत मतलब जो है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है वो हम समाज में सबसे कमज़ोर उस पर हैं। रिजर्वेशन में हमें आरक्षण मिलना चाहिए और ऐसा मिलना चाहिए जिसमें इसका कैटेगराइजेशन होना चाहिए ओबीसी का, कि अगर मान लीजिए हमें नहीं मिल रहा तो कैटेगराइज करके हमको जो है 15% आरक्षण दें, जिससे इसका लाभ मिल सके हमें और हमारे जो है बच्चे जो हैं आगे बढ़ सकें। ये चीज़ जो है राज्य सरकारें किसी भी चीज़ को जो है उसको बाइफरकेट करना नहीं चाहती हैं। कारण ये है कि वो जानते हैं कि अगर हमने ये रिजर्वेशन, केंद्र सरकार भी जानती है कि अगर इसको बाइफरकेट कर दिया, 15% पिछड़े लोगों को, सर्वाधिक पिछड़े लोगों को दे दिया, तो उनके साथ में जो अपर क्लास पीपल की जो है जमातें हैं, जो जातियां हैं, उनसे छिटक जाएंगी और उनका वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार भी नहीं करती है। और पिछड़ों को लुभाने के लिए कभी जो है मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने इन 17 जातियों को जो अनुसूचित जाति में करने के लिए रिकमेंडेशन किया। अभी ये बीजेपी सरकार जो थी इसने भी रिकमेंड किया, लेकिन उसके बाद जो है मुकदमे में फंसा करके इसको डाल दिया जाता है और गुमराह कर दिया जाता है और उनको कोई लाभ नहीं दिया जाता है। उनको बेवकूफ़ बना करके वोट बैंक ले लिया जाता है और सब कहते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे नेताओं की बात है, हमारे समाज के भी कुछ नेता राजनीति में आए हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो नेता बिल्कुल सत्ता लोलुपता के कारण उसमें बंधे हुए हैं। वो उन्हीं की चाटुकारिता करते हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग होते हैं, उन्हीं की चाटुकारिता करते हैं, उन्हीं के गुण गाते हैं। उनके आगे वो हाथ नहीं उठा सकते, उनके अंदर दम नहीं कि वो कोई बात जो है वहाँ पर रख सकें। केवल एक पत्र लिख देते, ज्ञापन दे देते हैं। इस तरीके से कुछ नहीं हो सकता है, न होता है। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है, ये समाज जागृत हो रहा है, समाज संगठित हो रहा है और संगठित होकर के ये एक जन आंदोलन खड़ा होगा और आगे आने वाले सरकारों को सोचना पड़ेगा। अगर इनके हक हकूक़ को जो है नहीं दिया तो सरकारें जो है वो सोचें, उनका जो है गिरना निश्चित है और वो मतलब टिक नहीं पाएंगी अगर इस समाज की उपेक्षा की गई।